गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। हालांकि धार्मिक स्रोतों के अनुसार गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गीता एक अति प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में वर्णित चारों वेदों का सार उपनिषदों के रूप में मौजूद है और उपनिषदों का सार गीता में देखने को मिलता है। इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसलिए दिया था क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने जब उनके भाई बंधु खड़े थे तब वह उन पर प्रहार करने से पीछे हट रहे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक मौजूद हैं, जिनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा, 40 श्लोक संजय के द्वारा और 1 श्लोक राजा धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया था। अब आइए गीता के महत्व को जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सृष्टि की रचना एक ही ब्रह्म ईश्वर के द्वारा की गई है और गीता के माध्यम से ही मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। गीता में सृष्टि की रचना से लेकर मानव जीवन के विकास क्रम, धर्म, कर्म, संस्कार, वंश, नीति, कुल, राजनीति, नियम, प्रबंध इत्यादि के बारे में जिक्र किया गया है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करता है तो उसके जीवन में मौजूद सभी दुखों का अंत हो जाता है। इतना ही नहीं, गीता के प्रवचन सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अपनी समस्त परेशानियों का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से सही और गलत का चुनाव कर लेता है। साथ ही जिन व्यक्तियों के जीवन में चिंता और तनाव अधिक है, उन्हें नियमित तौर पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें निकट भविष्य में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। गीता में यह भी लिखा है कि यदि व्यक्ति को अपने जीवन में खुश रहना है तो उसे अपने वर्तमान से संतुष्ट होना होगा, अन्यथा वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें महाभारत युद्ध के समय अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने भाई और गुरु दोनों ही मौजूद थे, जिसके चलते उनका मनोबल टूट चुका था। ऐसे में अर्जुन के सामने यह चुनौती थी कि वह युद्ध करे या नहीं, जिस पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह त्याग कर एक वीर की भांति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वह अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को फल की इच्छा न करके कर्म पर ध्यान देना चाहिए। उपरोक्त अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तमाम इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन में उन्नति पाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के अलावा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर व्यक्ति के गुणों का व्याख्यान किया है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता स्पष्ट की है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति
कर्म से पीछे नहीं हट सकता है, और यदि कोई कर्म ना करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसके जीवन में अन्न तक की उपलब्धता नहीं होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चाहे दैवीय लोक हो या मानव लोक, बिना कर्म के कहीं भी जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा उपरोक्त अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जब धरती पर अधर्म में बढ़ोतरी होती है तब मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। उपरोक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह इससे पहले गीता का ज्ञान भगवान सूर्य को दे चुके हैं। इस प्रकार गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान प्रदान किया है। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति जीवन में किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहता है वही सफल हो पाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी कर्मों को समर्पित करके एक शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है, उस पर किसी भी अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के समस्त जीवों को एक समान बताया है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में आत्म संयम का महत्व बताया है। उनके अनुसार चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को अपने जीवन में आत्म संयम रखना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह आदि समस्त इंद्रियों पर काबू पा लेता है वही विजयी कहलाता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनेक अवतारों के बारे में चर्चा की है। उपयुक्त अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि इस समस्त सृष्टि का सृजन मेरे द्वारा किया गया है। ऐसे में इसके विनाश की जिम्मेदारी भी मेरी है, और जो मनुष्य मेरी भक्ति करते हैं वह मेरी शक्ति को समझते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति अज्ञानी है वह मुझे सामान्य व्यक्ति समझते हैं। गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि सृष्टि की रचना के लिए एक ही ब्रह्म है। दूसरी ओर धरती पर मौजूद जीव और शरीर के मिलन को ही अध्यात्म कहा जाता है, और इस भौतिक देह में जीव, ईश्वर और भूत तीनों शक्तियाँ मिलती हैं।